कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि उनके घर में चोर आया और वहीं हम लोगों ने पाठ को समाप्त किया। आइए अब आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जग्गा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई। अब चोर है, बताकर तो आएगा नहीं कि देखो मैं आ रहा हूँ चोरी करने, सावधान हो जाओ। ऐसी बात नहीं है। चोर तो दबे पांव ही आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं। तो वह आया बिना किसी को खबर किए। पर चोर था बड़ा बदकिस्मत। क्यों? जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी, यानी उनकी परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था, यानी सारा वो नक्शा उसने घर अपने दिमाग में बैठा लिया था। यहाँ पर इसका घर है, उसका कमरा है, उसका कमरा है। किंतु उस बदकिस्मत को क्या पता था कि परदादी ने क्या किया है। तो पूरा जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, यानी उसे अंदाजा नहीं था कि जो सबसे घर की बुजुर्ग महिला है वह अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाएगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, यानी आपको पता ही है बच्चे और जो बूढ़े, खास करके जो बूढ़े होते हैं, जब हम बुढ़ापा में चले जाते हैं तो नींद कच्ची हो जाती है। छोटी छोटी आवाज पर भी, हल्की आवाज पर भी नींद खुल जाती है। तो बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। कौन है? जी मैं। अब सोचिए, अब चोर क्या कहे कि मैं चोर हूं? नहीं, वही बना बनाया जो उनका तरीका है। अगर कोई आवाज करे कि कौन है तो लोग क्या कहेंगे? मैं, ताकि घर के सदस्यों की ही तरफ वह लगे। तो जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और असंगत जवाब दिया। ये चोरों की परंपरा से चला आ रहा है कि अगर कोई बोले अंधेरे में कि कौन, तो बोलना क्या है? मैं, ताकि पूछने वाले को ऐसा भ्रम हो जाए कि वह घर का ही सदस्य है। किंतु आवाज से पकड़े जाएंगे। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था, यानी जो उनके पानी का लोटा है वह खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, किन्होंने? माँ जी ने, यानी उनकी परदादी ने, यह लोटा ले और कुएं से पानी भरना, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। उनकी अपनी भाषा में बोल रही हैं कि तरीके से बांध के रखियो और तरीके से छानियो। अब वो कहना कुछ और चाह रही हैं, चोर समझ रहा है कुछ और। क्या? देखिए, चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है? माँ जी कुछ और कहना चाहती है। कहानी में हमें आगे स्पष्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता ताकि मजा किरकिरा ना हो जाए, सस्पेंस। तो उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है। भांग क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है जो लोग नशे के लिए ग्रहण करते हैं। इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। नशीली चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए, ये हमारे जीवन को तबाह और बर्बाद करते हैं। तो कमर में भांग है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, यानी चोर को भी पता था कि माँ जी का तार किसके साथ, बेतार का तार किससे जुड़ा हुआ है? भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो उसे भी इस बात की खबर थी।
गांव का ही होगा या आसपास का होगा। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। चोर ने क्या अंदाजा लगाया, ये बुढ़िया भगवान से तो कनेक्शन रखती ही है, कहीं ये भांग भी तो नहीं पीती है, ऐसा उसको मन में लगा। लेकिन माँ जी कुछ और कहना चाहती थी। एकदम यकीन न हुआ चोर को। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं। अब चोर ने सच बोल दिया। क्या? पर मैं तो चोर हूं। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया कि माँ जी मैं चोर हूं, मैं कैसे आपको पानी पिला सकता हूं। हुआ करे, माँ जी ने क्या कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब स्पष्ट हुआ ये बात कि माँ जी ने उस समय क्या कहा था कि कपड़ा बांध के रखना, किस पे, लोटे पे, और छान के भरियो। भांग को भी छानना कहते, इस पानी को भी। तो माँ जी ने पानी को छानने के लिए कहा, चोर ने क्या समझा, भांग छानने को कहा। तो पानी छान कर भरियो, छान कर हमेशा यानी उसको फिल्टर करके पानी को पीना चाहिए। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, चोर ने कहा। कहा ना रगड़ कर धो लीजिए, यानी हाथ को अच्छे से साफ कर लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। एक तो तू यहाँ पर है और एक भगवान है, बस यही दो जने हैं जो मुझे पानी पिला सकते हैं। अब भगवान तो पानी पिलाने से रहे, तो तू ही पानी पिला। भगवान वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा बकाया, यानी क्या हुआ, ऐसा घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था, यानी पहरेदार ने देख लिया कि यह चोर है। तब माँ जी ने आधा पानी, लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती कर। माँ जी ने उसके साथ क्या किया। अब देखिए पहले के लोग किस तरह थे, चोरों को भी, बदमाशों को भी, सबको सुधरने का एक मौका दिया जाता है। यह हमारी भारतीय परंपरा है कि बुरा कर्म करने वाले को भी एक मौका अवश्य दिया जाता है उसे सुधरने के लिए, क्योंकि कोई भी जन्मजात बुरा नहीं होता। यहाँ इस संसार में रहकर संगत के कारण, चाहे किसी के प्रभाव के कारण बुरे कर्म की ओर बढ़ जाते हैं, परंतु उनके भीतर भी कहीं ना कहीं अच्छाई की भावना होती है, दबी रहती है, उसे बस उजागर करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को एक मौका दिया जाता है सुधरने के लिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को नहीं जो बुराई को ही अपना धर्म मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चोर है, माँ जी ने कहा कि अब तो हम माँ बेटे हो गए, अब तो या तो तू चोरी कर या फिर अच्छे रास्ते पर आ जा। क्या तो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। अब देखिए इमोशनली उन्होंने उसको क्या किया, अपनी ओर खींच दिया। अब एक बेटा माँ को भला कैसे ना कह सकता है, भले ही वो मुँह बोले ही क्यों ना, माँ तो माँ ही होती है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सोच, रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, यानी चोरी भी एक रोमांचकारी कार्य है। ये मैं नहीं कहता कि कोई ऐसा करे, ये गलत कार्य है, किंतु उसमें तरह तरह के खतरे होते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि चोरी करना चाहिए, चोरी करना सर्वथा अनुचित है और वह भारतीय दंड संहिता के अनुसार आपराधिक घटना है और उसके लिए दंड का भी विधान है। तो चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो उसने क्या किया, चोरी का धंधा छोड़कर खेती का कार्य अपना लिया।
सालों साल लगा रहा, जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, क्यों? उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी हंसी, एक दादी और दूसरी परदादी। नानी और परदादी, क्या कह रही है कि नानी और परदादी के बीच में अच्छी हंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश के आज़ादी को लेकर नाहक रोमान ही रहे, यानी दोनों का ही प्रभाव मुझ पर पड़ा। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बाकी का।